अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीयकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना सत्य स्वरूप परमात्मा सदैव सत्य ही का प्रकाश करने वाले सत्य ही का बोध कराने वाले असत्य के प्रति सचेत करने वाले नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम स्वस्तिवाचन प्रकरण के 29वें मंत्र का स्वाध्याय आज करेंगे। सामवेद का प्रथम ही मंत्र है। इसमें उच्चारण की दृष्टि से कोई क्लिष्टता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ठीक, देखिए मंत्र देखते हैं। अग्न
आ याहि वीतये। जैसे वकार में ईकार दीर्घ है, ऐसे ही यकार के ऊपर जो एकार है ये भी दीर्घ है। प्रायः हमें बचपन में एक बात पढ़ाई जाती है, जब हम बच्चे थे तब हमें पढ़ाया गया था, हो सकता है आपने भी ऐसा ही पढ़ा हो। छोटी से एडी और बड़े से ऐनक, ये पढ़ाया जाता है। तो वो संस्कार ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है, हाँ वास्तव में ये जो एडी शब्द है, ये इसमें जो एकार है ये ह्रस्व है, और जो ऐनक में ऐकार है वो दीर्घ है। किंतु ध्यान से देखिए, ये संयुक्त वर्ण है, आ और ई मिलकर के ए बनता है। जब दो ह्रस्व मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है, इसलिए दोनों दीर्घ है। वीतये, गृणानो, गृणानो, आपका उच्चारण स्पष्ट आना चाहिए। णकार का पृथक होना चाहिए और नकार का पृथक। प्रायः गृणानो ऐसा उच्चारण करते हैं, ये अशुद्ध है। ण, ट ठ ड ढ ण, तो नकार का उच्चारण भी ऐसे ही करना होता है जैसे रेव का, जैसे टावर्ग का पूरे का उच्चारण करते हैं, ऐसे ही। गृणानो हव्य दातये, नि होता सत्सी बर्हिषि, ऐसा है। संहिता पाठ देखिए, इसमें कोई क्लिष्टता नहीं है। ओम अग्न आयाहि वीतये, गृणानो हव्यदातये, निहोता सत्सि बर्हिषि। एक बार आप सभी मिलकर के इसका उच्चारण कीजिए। ओम अग्न आयाहि वीतये, गृणानो हव्यदातये, निहोता सत्सि बर्हिषि। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आप लोगों से सुन लेते हैं, कुछ लोगों से सुन लेंगे तो अभ्यास ठीक। सबसे पहले सत्य प्रकाश लोहान जी से सुन। ओम गुरुजी नमस्ते। जी ओम अग्न आयाहि वीतये, गृणानो हव्यदातये, निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत सुंदर। आज तो मूर्धन्य शकार का उच्चारण भी एकदम शुद्धता से आपने किया, बहुत बढ़िया। सोमाराम जी से सुनते हैं। सोमाराम जी। अग्न आयाहि वीतये, गृणानो हव्यदातये, निहोता सत्सि बर्हिषि। बढ़िया, अच्छा उच्चारण है। शारदा माता जी। अग्न आयाहि वीतये, गृणानो हव्यदातये, निहोता सत्सि बर्हिषि। बर्हिषि, बर्हिषि, बर्हिषि। अब ठीक है। सुंदरा माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी।
ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत अच्छा उच्चारण। एक स्थान पर ध्यान देंगे, बर ऐसा नहीं करेंगे, बर बर यानी रेफ हलंत वाला है, बर्हिषि। बर्हिषि गौरव बर्हिषि। बर नहीं करेंगे, अच्छा जी। वही वही कह रहा हूँ, बर ऐसा नहीं करेंगे, बर हाँ, बर बस बर्हिषि अब ठीक है। बर्हिषि। गौरव ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उच्चारण। अनुपमा जी ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक स्थान पर देखो, गृणानो, ओकार भी दीर्घ है, ठीक है। जी आचार्य जी। चलिए, सविता चौधरी जी। ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत अच्छा उच्चारण। ऋषभ मिश्रा जी। ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। अरे वाह, बहुत अच्छा उच्चारण किया आज तो ऋषभ, बहुत बढ़िया, शाबाश। जय जय जी। रामपाल जी। ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हवदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत अच्छा, बर नहीं करेंगे, बर। जी जी आचार्य जी, ये जो ऊपर ए के ऊपर दो है, अग्नि न के ऊपर तीन है, इसका भी बता रहा है सर। नहीं, इसका कुछ नहीं, बस सामान्य एक श्रुति में सीखो। अभी ये समझने की स्थिति नहीं, ये स्वरों के चिन्ह है। सामवेद में गायन विद्या मतलब सामवेद के मंत्रों को गाया जाता है और सबसे क्लिष्ट है। सामवेद के स्वरों को सीखना अन्य वेदों के अपेक्षा से सबसे क्लिष्ट है। तो बस जितना कर रहे हो उतना ही ठीक है। रजनीश जी से सुनते ठीक है आचार्य। हैं, रजनीश कपूर जी। नंदन सिंह रावत जी। ओम नमस्ते जी। ओम न वीतये गृणालोहव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उच्चारण जी। रजनीश जी बोलिए। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता स्वस्ति बर्हिषि। हाँ, बहुत अच्छा। सस्ती नहीं करेंगे, बस एक बात ध्यान दे दीजिए, सस्ती नहीं, सत्सी, सत्सी। सत्सि हाँ, सत्सि बर्हिषि।
रवि जी से सुनते हैं, रवि प्रकाश जी। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणाणो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत अच्छा उच्चारण है। थोड़ा सा गृणानो जो शब्द है इसमें थोड़ा सा और इसको अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। गृणाणो गृणानो, णानो, गृणाणो। चलिए जी। क्या है। इनके बाद मांगे राम जी से सुनते हैं। ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत अच्छा उच्चारण। बर नहीं करेंगे, सभी को कह रहा हूं, देखो बर ऐसा करते हो तो अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। बर्हिषि ऐसा करें, ठीक है। दीप्तिका माता जी। ॐ अग्नयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो बर ऋषि का कितना सुंदर उच्चारण माता जी ने किया। पूरे मंत्र का उच्चारण ही ठीक है, किंतु इस शब्द का भी अच्छा उच्चारण आपने किया। ठीक है, दिगंबर जी से सुन लेते हैं। ॐ अग्नयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। दो स्थानों पर मुझे त्रुटि लगी। जी आचार्य जी। एक तो बर्हिषि में, अच्छा, अब एक अग्न आयाहि, अग्न आयाहि, पृथक पृथक बोलेंगे अक्षरों। जी। भारती छाबड़ा जी से सुनते हैं। नमस्ते आचार्य। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत सुंदर। अशोक जी से सुनते हैं। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत अच्छा, बढ़िया उच्चारण। इनके बाद कौन बचते हैं? कोई जय भारत की आईडी से जुड़े हैं, आप उच्चारण करेंगे क्या? जय भारत की आईडी से कोई जुड़े हैं? अच्छा, सविता आर्या जी। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बहुत बढ़िया। कमला हंस जी। ओम ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। बढ़िया, अच्छा उच्चारण। एक स्थान पर थोड़ा ध्यान दीजिए बस। अग्न आपके अग्ना, उच्चारण, हाँ
उच्चारण में ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप अग्ने ऐसा कर रहे हैं। अग्ना आयाहि। ठीक, चलिए आइए इसके भाष्य पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। ये वस्तुतः ये मंत्र क्या कहना चाहता है? सामवेद के एक 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 सामवेद में आर्चिक चलते हैं, अध्याय चलते हैं, फिर दशति चलती है और फिर मंत्र चलते हैं। जैसे यजुर्वेद में अध्याय और मंत्र चलते हैं, जैसे ऋग्वेद में मंडल सूक्त और मंत्र चलते हैं, ऐसे ही सामवेद में सबसे पहले आर्चिक होता है, आर्चिक के अध्याय होते हैं, अध्याय में दशति और उसके बाद मंत्र चलते हैं। तो सामवेद के ध्यान रखिए ये मंत्र एक 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 एक। आइए अर्थ देखते हैं। अग्न यहां पर संबोधन अर्थ है। हे अग्रणी, आगे ले चलने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले, हे प्राप्तव्य, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा। अग्नि के यहां पर 3 अर्थ करेंगे। अग्नि अग्रणी भवती इति निरुक्त शास्त्र कहता है, और अग्नि के ज्ञान गमन प्राप्तिश्चेति अग्नेस्त्रयोर्थः। अग्नि के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। भौतिक अग्नि में भी ये तीनों घटित हो जाते हैं, परमात्मा में तो स्वाभाविक होंगे ही। तो हे अग्नि अर्थात आगे ले चलने वाले प्रभु, पथ प्रदर्शन करने वाले प्रभु। हे अग्रणी, हे नेतृत्व करता, हे ज्ञान स्वरूप, प्राप्तव्य, जो प्राप्त करने योग्य होता है उसे प्राप्तव्य कहते हैं। ऐसा आगे देखो क्या है। अग्नि शब्द को लेकर के सायण आदि अनेकों स्थानों पर बहुत भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं, और आश्चर्य की बात यह है सायण भी अनेकों स्थानों पर भिन्न अर्थ करते हुए कभी एक बार ये विचार नहीं करते कि जब तुम संस्कृत के सामान्य जानने वाले हो, बहुत बड़े विद्वान नहीं हो, तुम्हें सामान्य व्याकरण भर का भी ज्ञान नहीं है ठीक प्रकार से देखें, तब भी तुम भी अग्नि के अलग अलग अर्थ कर रहे हो कई स्थानों पर। लेकिन मंत्र के साथ वही घालमेल, मंत्र के अन्य शब्दों के अर्थों के साथ वही सामान्य संस्कृत। जैसे मानो वर्तमान में पिछले दिनों कोई अनिरुद्ध करके कोई युवक था, तो उसने कहा कि अमर कोश में ये शब्द मुझे मिल नहीं रहा है। यानी वेद मंत्र के अर्थ को जानने के लिए उस युवक ने कहा कि ये अमर कोश में मैंने ढूंढा, लेकिन अभी मुझे ये शब्द मिल नहीं रहा है, मैं देख करके बताऊंगा इसका क्या अर्थ है। बस ऐसे ही सायण की भी हालत है। अधिकांश उसके अर्थ ऐसे हैं जैसे संस्कृत के शब्दकोश की सहायता से अर्थ आज कोई करे, लगभग ऐसी दशा है बेचारे। अस्तु, लेकिन अपने पास बहुत विशेषता है। तो अग्नि के 4 अर्थ किए। अग्रणी सबसे पहले, अग्रणी मतलब नेतृत्व करता। परमात्मा से बड़ा नेतृत्व करता संसार में नहीं है, और जो परमात्मा के नेतृत्व का अनुगमन कर नेतृत्व को प्राप्त होते हैं, उनसे उत्तम नेतृत्व संसार में किसी का नहीं होता। जैसे महाराज अश्वपति एक घोषणा करते हैं अपने राज्य में, देखो नेतृत्व की परिभाषा, वो कहते हैं ना में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्निर न विद्वान न स्वरी स्वर्णी कुतः। कहते मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, नामे जनपदे, नामे स्तेनो जनपदे ऐसा करके, न कदरियो न मद्यपा, कंजूस नहीं है, कोई मद्यपान करने वाला नहीं है मद्यपः, और नाना हिताग्नि न विद्वान, कोई ऐसा नहीं जो प्रतिदिन यज्ञ हवन ना करता हो, और विद्वान कोई नहीं है। और अंत में जो बात कहते हैं, देखो कितनी बड़ी घोषणा है, और ये घोषणा
ये उनकी शपथ है महाराज अश्वपति की। कहते हैं न स्वरी स्वर्णी कुतः, जब कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री कहां से होगी। ये देखो, ऐसा जो परमात्मा का नेतृत्व जान लेता है उसका नेतृत्व इतना विशेष हो जाता है। और अग्नेस्त्रयोर्थः ज्ञान गमन प्राप्तिश्चेति, तो यहाँ पर अग्नि का एक अर्थ किया अग्रणी अर्थात नेतृत्व करता, पथ प्रदर्शक, और फिर ज्ञान स्वरूप, प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य, ऐसा, और गति कराने वाला। आगे क्या कहा, वीतये, वी उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से इस शब्द की सिद्धि होती है। दुखों से पृथक करने के लिए, दुखों को हटाने के लिए। हव्य दातये, उत्तम हव्य के देने के लिए, उत्तम हव्य को प्रदान करने के लिए। हव्य किसे कहते हैं, तो अभी हमने देखा हवि और हव्य दो पदार्थ हैं। हव्य कहते हैं सर्वोत्तम भोग्य पदार्थ को। तो संसार में मैं कह रहा था कि कोई भी बिना भोग के रह ही नहीं सकता। सबसे पहले श्वासों को भोगता है चेतन, उसके बाद जीवन के अन्य व्यवहारों को भोगता है मन बुद्धि इंद्रियों आदि के स्तर पर, उसके बाद अन्य अन्य भोग होते हैं। और उपासक परमात्मा को भी हव्य के रूप में भोगता है, परमात्मा को अपना हव्य बना लेता है साधक उपासक। और योगी तो समाधि में निरंतर ही भोगता है। उपासक का भोग उत्तम भोग नहीं है, उसके शब्द हैं, उसका प्रयास है, लेकिन योगी तो निश्चित ही परमात्मा को ही भोगता है समाधि में, असंप्रज्ञा समाधि में, निश्चित ही ऐसा। तो परमात्मा अपने आप को हव्य के रूप में समर्पित कर देता है। देखो, इतना विशाल, इतना विराट, सर्वज्ञ, ऐसा विशेष पुरुष अपने आप को हव्य बना करके कह रहा है मुझे भोग लो। आत्मा के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती। पूरे संसार का स्वामी, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी अपने आप को हव्य बना करके कह रहा है आओ तुम मुझे भोग लो, बस पात्रता सिद्ध कर लो और तुम मुझे भोग सकते हो। जैसे अन्न का जैसे उपभोग किया जाता है, ऐसे परमात्मा का भी उपभोग किया जाता है। आगे क्या कहा, गृणानः, हमारी स्तुतियों को प्राप्त होकर, या गृणानः का एक और अर्थ करेंगे हमारे द्वारा स्तुति किया हुआ, आया ही चहुं ओर से हमें प्राप्त हो। या ही हमें अच्छे प्रकार से चहुं दिश से हमें प्राप्त हो। निहि निश्चय पूर्वक, होता कामनाओं को पूर्ण करने वाले। होता यहां पर परमात्मा के लिए ही कहा जा रहा है। हमने होता शब्द का अर्थ पिछले दिनों भी देखा था, अग्निमीडे पुरोहितै यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम, यहाँ पर भी हमने देखा था। और यहाँ पर भी देखो होता, तो यहाँ पर कामनाओं को पूर्ण करने वाले, जो भी हमारी कामनाएं हैं उन कामनाओं को पूर्ण करने वाले के कारण परमात्मा को होता कहते हैं। समस्त यज्ञों के होता होने के कारण संसार में जो भी यज्ञ हो रहा है उस सब यज्ञ के मूल होता परमात्मा है। यद्यपि मनुष्य भी होते हैं, मूल परमात्मा ही है ऐसे। और बर्हिषि, बर्हिषि का अर्थ बरहा अर्थात यज्ञ स्वरूप, यानी जिनका स्वरूप ही है परोपकार।
उनका कोई भी कार्य, उनका कोई भी क्रिया स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है। यज्ञ को अगर समझना हो तो यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार। बिल्कुल सीधा सीधा मोटा मोटा अगर समझाना चाहे, किसी को भी समझाओ कि यज्ञ मतलब परोपकार है, कैसे? तो उसको एक सीधा उदाहरण दो, एक मिर्च आपको खिलाए और वही मिर्च अग्नि में डाल दें, कितने लोगों को प्रभाव पहुंचेगा अगर अग्नि में डाल दें? ठीक ऐसे ही जैसे अग्नि में डालने से वो मिर्च समाप्त नहीं, उसका अभाव नहीं हुआ, बस उसका अवस्थान्तर परिवर्तन हो गया। ठीक ऐसे ही यज्ञ में जो भी हवि के रूप में पदार्थ डाले जाते हैं वो समाप्त नहीं होते, वो उनका अभाव नहीं होता, बस उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। ऐसा जो बर्हिषि यज्ञ स्वरूप परमात्मा है वह क्या करे? हमारे हृदय में सत्सी विराजमान हो। ये इसका अर्थ है। भावार्थ देखिए, संक्षेप में ही भावार्थ देख लेते हैं। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हे पथ प्रदर्शक कर, हमारे द्वारा की गई स्तुतियों से आप हमें दुखों से बचाने के लिए तथा जीवन यज्ञ के हव्य रूप भोग्य पदार्थों को देने के लिए चहुं ओर से प्राप्त होजिए और प्राप्त होकर हमसे पृथक कभी ना होइए। हमारे हृदय मंदिर में सदैव विद्यमान हो जाइए। विद्यमानता है, किंतु विद्यमानता के साथ जो मेरी तारतम्यता है ये कभी ना छूटे। परमात्मा तो विद्यमान है ही, किंतु यहां पर ऐसे समझो जैसे अपनी दुर्बलता, अपनी असावधानी, अपनी असजगता, अपने दोष के निवारणार्थ प्रभु से ये प्रार्थना, ये कामना की जा रही है, प्रभु आप तो निरंतर नित्य ही विराजमान हैं मेरे हृदय में भी, किंतु मेरा आपके साथ जो संबंध है ना, मैं उससे भूल जाता हूं, विस्मृत हो जाता हूं। मैं आपके अत्यंत समीप होते हुए भी आपसे दूर होता हूं। संसार में परमात्मा से समीप आत्मा के लिए कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। कोई भी सूक्ष्म शरीर भी इतना समीप नहीं है जितना परमात्मा, किंतु अज्ञान की दूरी सबसे समीप होते हुए भी आत्मा को सबसे दूर प्रतीत होती, अज्ञान के कारण से। ज्ञान का अभाव या विपरीत ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। अज्ञान पृथक से कोई वस्तु नहीं, ध्यान रखिए। ठीक ठीक ज्ञान के अभाव को अथवा विपरीत ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। बस इसे हटा देना है। ये हटा, जैसे ये अज्ञान हटा, जैसे ही इस अज्ञान से हम छूटे, बस हम ज्ञान स्वरूप ही हैं और ज्ञान स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं। बस ठीक है, मेरी ओर से आज का विषय इतना ही। यदि किन्हीं को कोई प्रश्न आदि पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। जी पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। आचार्य जी, अभी आपने ये बताया कि परमात्मा को हव्य के रूप में हम भोगते हैं, तो थोड़ा सा इसको स्पष्टता चाहिए थी। जी, जब हम परमात्मा को स्मरण करते हैं, परमात्मा को अनुभव करते हैं, तब हम परमात्मा को भोग रहे होते हैं। और जब परमात्मा का साक्षात हो जाता है
तब तो ये भोग बिल्कुल निश्चित हो जाता है। वर्तमान में जो हमने साधक और उपासक की दृष्टि से भी परमात्मा को भोग ना कहा, और अभी हम जो ये वाक्य कह रहे हैं कि जब हम परमात्मा को स्मरण करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसे फील करते हैं, आंखें बंद हो या आंखें खुली हो, जब हम उसे अनुभव करते हैं तब हम परमात्मा को उतने अंशों में भोग रहे होते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे हमने कहा सर्वरक्षक, और जब हम इस शब्द का अर्थ के अनुरूप भावना, और भावना के अनुरूप जो प्रभाव, जो गुण, जो उत्कर्ष, जो उपलब्धि, जो प्राप्ति मुझे हो रही है, ये परमात्मा का ही भोग हो रहा है। जैसे परमात्मा के प्रणव ओम शब्द को हमने लिया, उसका अर्थ संरक्षक किया, वैसा चिंतन किया कि देखें परमात्मा मेरी रक्षा कैसे करते हैं, और चिंतन करते करते चले गए शरीर में, शरीर की रक्षा करते हैं, मन बुद्धि आदि दे करके उत्थान के लिए सदैव प्रेरणाएं करते रहते हैं। ऐसे चिंतन करते करते इतना व्यापक चिंतन हो गया कि परमात्मा के प्रति अब अत्यंत नतमस्तक, बिल्कुल कृतज्ञता हो गई कि पग पग पर रक्षा कर रहे हैं, शरीर में, शरीर से पृथक, प्रलय काल में भी रक्षा कर रहे हैं, प्रलय काल के उपरांत जब सृष्टि काल होता तब भी रक्षा कर रहे हैं। अर्थात रक्षा इतना व्यापक होता चला गया कि आप चिंतन करते 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 आप स्वाभाविक रूप से आपकी ऐसी भावना हो गई कि परमात्मा जैसा रक्षक संसार में कभी कदापि कोई हो ही नहीं सकता। मैं मेरा भी रक्षक नहीं हूं जितना जितना मेरा रक्षक परमात्मा है। अब आपने ये भावना की, मैं भी अपने जीवन में सदैव प्रयास करूंगा, जो भी मेरे समीप संबंधी, परिवार, स्वजन, अन्य प्राणी, जो भी मेरे समीप, जो भी मेरे आश्रय में होंगे, मेरे समीपता को प्राप्त होंगे, उन सब की यथा योग्य मैं रक्षा का परमात्मा को वचन दे रहा हूं, मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, ये मैं अपने लिए एक अनुशासन बना रहा हूं। और जिस दिन आप ये कर रहे होते हैं, ये परमात्मा का भोग ही है। आपने परमात्मा को अपने भीतर में स्थापित कर लिया, तद्रूप हो गए हैं आप। आशा करता हूं स्पष्ट हो गया होगा माता जी। हाँ, धन्यवाद आचार्य जी। तद्रूप हो जाना मतलब है इससे जो है अनुभूत हो जाता है। जैसे, हाँ, इसके एक और बात कह देता हूं। जैसे पिता के गुणों को पुत्र स्वाभाविक रूप से, आनुवांशिक रूप से लेकर के आता है, और जब व्यवहार में देखता तो जितनी शीघ्रता से पिता के गुण दोषों को पुत्र सीखता है, पुत्र मतलब संतान, इतना अन्य नहीं सीखता। बस ऐसे जो पिता के गुण दोष पुत्र में देखने को मिल रहे हैं, बस यूं समझो ये अपने पिता को भोग रहा है। भोगने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि भोगने का तात्पर्य चबा करके खाना, भोगने का यहां पर तात्पर्य दूसरा है। ठीक है, सविता जी, सविता आर्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, अग्न शब्द के आपने 4 अर्थ बताए, अग्रणीय, ज्ञान, गमन, अर्थात चौथा आचार्य जी? हाँ, चौथा अर्थ है प्राप्ति। अग्रणी, देखो शब्दों का उच्चारण ठीक किया करो। अग्रणी, एक ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये हैं 4। आचार्य जी, एक बार आपने बताया था अभी 2 दिन पहले कि मतलब जो ये हम स्वस्ति वाचन का मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और जो अगर गलती हो जाए तो वो ब्रह्म यज्ञ के समान होती है। नहीं, ब्रह्म यज्ञ नहीं, ब्रह्म हत्या के समान पाप। हाँ जी, ब्रह्म हत्या के समान। आचार्य जी, अगर हम सीख रहे हैं और जो हमसे गलती हो रही है तब भी यही पाप लगेगा हमें? अगर आपका मन रखा जाए तो मैं आपको कहूंगा नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं परमात्मा से कह दूंगा भाई ये थोड़ा सा पाप इनके वाला मुझे दे देना, इन्हें बचा लेना, मैं ये कह सकता हूं। किंतु सच बात यही है, दोष तो दोष है, चाहे आप जान करके करें चाहे आप अनजाने में करें, दोष दोष ही होता है।
केवल मन बहलाने के लिए अगर मैं आपको कह दूं नहीं 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 लगेगा, तो ये ठीक नहीं है। सत्य बात तो यही है, दोष दोष ही होता है, चाहे वो ज्ञान पूर्वक किया जाए चाहे वो अज्ञान पूर्वक किया जाए। ठीक है। अच्छा, एक और बात कहेंगे आपके लिए। एक शब्द होता है आचार्य। आचार्य, इस शब्द का आप उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट करें। आचार जी, ऐसा लगता है जो जैसे भोजन के साथ में एक आचार खाते हैं ना, ऐसा। तो कई लोग प्रवाह, गति, उनका ऐसा होता है कि शब्द पूरा नहीं आता है स्पष्टता से। हम सबकी यही दशा है, किंतु प्रयास करना चाहिए कि शब्द का उच्चारण यथावत हो, जिससे देखो स्वामी जी एक बड़ी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, स्थल स्थलों पर ये अपना हृदय खोल करके रख देते हैं। जब शिक्षा नामक ग्रंथ को देखते हैं तो वहां पर ये एक बात कहते हैं भूमिका में, जिससे सुनने सुनाने में प्रीति, स्पष्टता और संशयों की निवृत्ति हो जावे, ऐसा सुस्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के विषय को इतना ही रखते हैं। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद। हम प्रयास कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन के 2 मंत्र और बचे हैं। 2 दिन में, अगले 2 दिनों में ये स्वस्ति वाचन प्रकरण पूरा हो जाएगा। प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।